बंसल न्यूज पर बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि बिहार चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत रुझानों में मिल रही है एनडीए को। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इस बार बिहार चुनाव में। दूसरे नंबर पर नीतीश बाबू की पार्टी यानी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का दबदबा नजर आ रहा है। स्ट्राइक रेट अगर देखें जेडीयू का 78% अपने आप में एक रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन हैरान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी अपने दम पर 84 सीटों पर तो आगे चल रही है और अगर गठबंधन को जोड़ लिया जाएगा तो एनडीए इस बार 200 के पार निकल सकती है, जो रुझान बता रहे हैं। तो देखिए, बिहार की जनता ने आज ये स्पष्ट तो कर दिया है कि भरोसा उसी पर जो काम करके दिखाए। लेकिन इसी के साथ अगर बहुमत मिलता है तो चुनौतियां भी शुरू हो जाती है, क्योंकि शुभांगी अगर हम वास्तविकता की बात करें, कई सारे चैलेंजेस है बिहार में, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी चीजें, खामियां हैं जिस पर काम करना होगा। हालांकि परिणाम ये दिखाते हैं कि अनुभव वर्सेस युवा चेहरे की जो लड़ाई थी उसमें जनता ने अनुभव को ही चुना है, नीतीश कुमार को ही रिपीट किया है। हालांकि बहुत सी बातें हो रही थी पहले उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, लेकिन अब युवाओं ने भी और महिलाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो किसके साथ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार जो माहौल बदला है निश्चित तौर पर ये एनडीए की ओर बदला है। एनडीए पर भरोसा जताया है एक बार फिर जनता ने और निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा जो इस बार एनडीए के पास है ये बताने के लिए कि हमने जनता के दिलों में जगह बनाई है, जनता के दिल को चुराया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी इस रुझान पर, सुनिए। बिहार चुनाव के नतीजों में शुरुआती रुझान में ही एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी मौजूद हैं। चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, जादुई आंकड़े को जो है रुझान में ही छू लिए हैं, कैसे लग रहा है? जादुई आंकड़े को बिहार की जनता ने छू लिया है। बिहार की जनता ने जंगल राज को टाटा बाय बाय कहा है। बिहार की जनता ने सुशासन को, विकास के मार्ग को चुना है। बिहार की जनता का हृदय से आभार है, अभिनंदन है। एनडीए की सरकार 150 सीटों के साथ से अधिक सीटों के साथ बनने वाली है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑब्जर्वर बनाए गए थे। कांग्रेस की जो स्थिति नजर आ रही है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है? अब वो राहुल गांधी जी हों, तेजस्वी यादव हों, भूपेश बघेल जी हों, वो फिर एटीएम वो क्या कहते हैं उसको, ईवीएम खोजेंगे और ये हो गया, एसआईआर हो गया, आदि आदि बात करेंगे। मैंने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या है, जनता के बीच मेहनत करना चाहिए। जनता की सेवा कर करके वोट मिलता है भैया। 2 करोड़ नौकरी बांट देंगे, ऐसे झूठे वादा जनता से करने से भी वोट नहीं मिलता है। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी चुनावी मैदान में, उनका भी नतीजा आ रहा है, नजर रखे हुए हैं आप? 5वीं बार वो विधायक बनकर के आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि बनकर आने वाले हैं। 5 बार विधायक बड़ी बात होती। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। जिस तरह से बिहार के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, बेहद ही गदगद नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा को तो आपने सुना, जो कह रहे हैं कि झूठे वादे नहीं चले महागठबंधन के और यही वजह रही कि एनडीए को बहुमत मिली है अभी फिलहाल रुझानों में। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो वहां पर गए थे स्टार प्रचारक बनकर, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसे। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया। कई सारी कठिनाई भी हुई, लेकिन उसके बावजूद, और शुभांगी ये भी बताया जा रहा है कि जिस विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है प्रत्याशियों का। बिल्कुल सही कहा अस्मिता आपने, और यही वजह है कि काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे प्रचार के बाद। जब कैंपेनिंग थमी है उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बार तो एनडीए की ही सरकार बनेगी, ये दावा उन्होंने किया था। और न सिर्फ उन्होंने, कई बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन्होंने दावा किया था। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं। सीधा सीधा बोल रहा हूं
कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। तो पवन खेड़ा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जीत बिहार की जनता की होगी। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, शिवम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास आऊंगी, कैसे देखते हैं आप ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें बीजेपी का कमल तीर से भी स्ट्रांग और पावरफुल नजर आ रहा है सर? इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। आप इसको बीजेपी की जीत कहेंगे कि कांग्रेस गठबंधन की हार कहेंगे। चुनाव से पहले सबको लग रहा था अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही गलती को राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। जैसे उनको पहले से तय कर देना है कि राज्य में अगर उनको गठबंधन करना है तो राज्य के मुखिया कौन होगा ये पहले से तय होना चाहिए, बागडोर किसके हाथ में रहे। एन चुनाव के वक्त 15-20 दिन तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच में यह बात का तय नहीं हो पा रहा था सीट का तालमेल कैसे होगा। जब आप 2 साल से चल रहे हो, आप लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हो, तो यह आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपको यह समझ लेना चाहिए चुनाव बिहार का था, चुनाव देश का नहीं था। तो राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करके लोकल स्तर पर इस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए था। जैसे चंद्रबाबू नायडू, वो कई बार सपना देखे राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन वो आंध्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप अगर तृणमूल कांग्रेस वो राष्ट्रीय स्वप्न देखे ना देखे, वो वेस्ट बंगाल को नहीं छोड़ते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो सकते हो, लेकिन आज आप नेता प्रतिपक्ष हो, सरकार आपकी नहीं है। और सबको पता है 2.5-3 साल तक आपकी सरकार आने वाली भी नहीं है, क्योंकि चुनाव है नहीं, अभी वैकेंसी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। ऐसे में राहुल गांधी को इस बात पर फोकस करना चाहिए था कि हमको बिहार में क्या करना है, लेकिन वो इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहा और यही दिक्कत हुई कि बिहार की जनता वो अपना भाग्य ढूंढ नहीं पाए। और एक बात है, जो बात मध्य प्रदेश से निकली थी लाडली योजना, वो छत्तीसगढ़ में आई तो महतारी बंधन योजना हो गया, उड़ीसा में गया तो सुभद्रा योजना हो गया। अब उसका भी एक परिणाम आया, इसका काट किसी के पास नहीं है। पास दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे देते हैं इस वक्त का। देखिए रुझानों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, जेडीयू रुझानों में बीजेपी से आगे निकल चुकी है। देखिए ऐसा चलता रहेगा जब तक रुझान आएंगे, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा, लेकिन इन रुझानों में ये तो स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन सबसे आगे है। एनडीए में अब स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन सी होगी ये देखने वाली बात होगी। तो पटना में सीएम हाउस की अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, कारण यह है कि सीएम आवास जाने वाले सभी रास्तों पर फिलहाल बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये बड़ा अपडेट है, पटना से मिल रहा है। पटना में सीएम हाउस, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से अब रुझान और जिस तरह से तस्वीर अब साफ हो रही है, लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह भी है, आप देखिए कि जिस तरह से जेडीयू का प्रदर्शन रहा है, सीएम आवास जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग बता रही है कि कुछ अभी फिलहाल प्लानिंग हो रही है, तैयारियां चल रही है। जेडीयू और एनडीए ने जिस तरह से इस बार चुनाव में धमाल मचाया है, बिहार में बहार लाई है। और इस बीच प्रकाश चंद्र होता जी, जो आप बात कह रहे थे, वही सवाल अब मैं करना चाहूंगी विक्रम चौधरी जी से कि राष्ट्रीय मुद्दों को उठाकर आप जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो आपका मैसेज क्लियर नहीं हो पाता। क्या ये एक बड़ी वजह रही? क्योंकि जब जब हमने देखा कि जनता के दिल को छूने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों से किनारा किया, उनसे उनकी बात कही। और क्या ये माना जाए कि एनडीए के जो कैंपेनिंग थी उसमें राष्ट्रीय मुद्दे जो कम नजर आए, यही वजह है कि उनका जादू चला और रुझानों में अब वो प्रचंड बहुमत की ओर है? चौधरी जी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वोट चोरी का जो मुद्दा है वो तो हर एक मतदाता से जुड़ा है, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे वो महानगर में रहता हो। तो हम तो उसके अधिकार की और उसकी लोकतंत्र में जो भागीदारी है वो सुनिश्चित बनी रहे, उसकी बात कर रहे थे। तो ये जो है ये मुद्दा सार्वभौमिक मुद्दा है, ये स्थान या समय के हिसाब का मुद्दा नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जिस तरीके के चुनाव परिणाम और जो रुझान हमको देखने को मिल रहे हैं ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल से लगातार कोई सरकार हो और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो। एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव का एक तय मुद्दा रहता है और एक भावना रहती है, और हमेशा जो वोट जाता है मोटे तौर पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। और इस चुनाव में तो बड़ी मात्रा में आज़ादी की बात कहा जा रहा था कि इतने बड़े प्रतिशत में बिहार में मतदान हुआ है, तो ये भी एक फैक्ट है और बिल्कुल नियम है कि यदि ज़्यादा मतदान होता है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो सत्ता के खिलाफ ही जाता है। तो जैसे पवन खेड़ा साहब कह रहे थे, तो ये जो परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं ये नीतीश कुमार के परिणाम नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार के ही परिणाम हो सकते हैं। यानी इस चुनाव में भी आप नहीं, आप बताइए 25 लाख वोट चोरी का हमने आरोप जब हरियाणा में लगाया और हम वहाँ से मात्र 22,000 वोट से हारे, आप खुद बताइए कि एक तो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, 20 साल से जो सरकार लगातार सत्ता में है उसके खिलाफ, और ऐसा तो है नहीं कि बिहार में चमन बरस रहा हो, तमाम ऊटपटांग बातें हुई हैं। और आपको अपने गवर्नेंस पे इतना भरोसा था तो आपको क्या ज़रूरत थी चुनाव के एन पहले ही 10-10 हज़ार रुपये खाते में डालने की। इससे ये पता चलता है कि मामला आपके हाथ में नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी का भारतीय चुनाव प्रक्रिया में लोप हो जाना, उसका गायब हो जाना, तो हम तो इसको विश्वसनीय नहीं मान सकते। शिवम जी तैयार हो जाना चाहिए आपको, ज्ञानेश कुमार के, फिर से उठने वाला है, ये तो ज्ञानेश कुमार के परिणाम है, नीतीश कुमार के परिणाम नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा और आदत रही थी, यह सभी भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का, चुनाव में हारने के पश्चात इस प्रकार का प्रयास करते हैं। आज आप देखिए नैतिकता के आधार पर जब इनकी चुनाव में इतनी प्रचंड पराजय हुई है और इनके कैंपेन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, राहुल गांधी जी, उनको देश में होना चाहिए था। चुनाव आयोग के सामने तथ्यवार आंकड़े लेकर के जाते, अपने प्रत्याशियों से संपर्क करते और आज शाम तक ही देश में कोहराम खड़ा कर देते कि बिहार में वोट चोरी करके चुनाव जीता गया। लेकिन राहुल गांधी जी मस्कट चले गए हैं, उनकी जो बड़ी छोटी बहन है प्रियंका गांधी जी, वो भी विदेश यात्रा पर हैं। तो इस प्रकार से शूट और स्कूट की राजनीति करने वालों के लिए भारतीय लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। बिहार की जनता ने आज के चुनाव के परिणामों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की जनता को अराजकता नहीं सुशासन चाहिए, बिहार की जनता को जंगल राज नहीं विकास चाहिए। और समझे शिवम जी कि जो परिणाम आए हैं जनता का भरोसा है या विपक्ष की कमजोरी का फायदा यहाँ पर एनडीए को मिला है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जैसा अभी विक्रम जी कह रहे थे कि 20 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी साथ में होगी। विपक्ष ये मान करके चल रहा था कि इनको ऐसा जमीन पर प्रयास नहीं करना, इनको जनता का मूड और मिजाज परिवर्तित करने के लिए कोई अतिरिक्त सजगता नहीं बरतनी। जनता 20 वर्षों की सरकार से फेडअप होकर के इनको अपने आप कुर्सी पर बिठाने का काम करेगी, जबकि जनता इस बात को जानती है कि बिहार में विगत 2 दशक में बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं और बहुत सारी चीजों में भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। लेकिन उन चीजों को आगे ले जाने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है। एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये एक नियम है, ये आप फैक्ट कह सकते हैं, लेकिन आप इसे एक नियम करार नहीं दे सकते। चौधरी साहब, मैं समझना चाहूंगी, शिवम जी मैं आपके पास आऊंगी, आपने बोला कि ये तो नियम है कि अगर वोट परसेंट ज्यादा होता है तो सरकार को नुकसान होना चाहिए। ये तो आप इसको ये भी मान सकते हैं ना कि अब विकास का ट्रेंड है, जनता भी अब स्मार्ट हो गई है, जनता को भी विकास चाहिए, वो पुराने जो रीति रिवाज है उन पर विश्वास नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं है। सेफोलॉजी एक विज्ञान है और इसमें ऐसा कोई नहीं, तीर तुक्का नहीं लगते हैं। हम जो कह रहे हैं वो तथ्य है। आप बिहार के पिछले कुछ दिनों के कार्यकाल देख लीजिए, नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो मीडिया में कहीं नहीं छुपी है। वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और इसके पहले पिछले 6 महीनों में जितनी हत्याएं हुई हैं वो जंगल राज का जीता जागता सबूत है। तमाम ऐसी बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि गवर्नेंस पूरी तरह फेल है। इसके बावजूद भी जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि हमको 12 वीडियोज ऐसे देखने को मिले थे जहां भाजपा के नेता और मंत्रियों को जनता मार के भगा रही थी। अब जैसे एक जो महिला का, आप जो गायक महिला है, वो छोटी लड़की, उसका मैथिली ठाकुर, उसका आप फोटो दिखा रहे हैं, तो उसका जनता में क्या योगदान है, जनता में उसने ऐसा क्या कर दिया है जो उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। कुल मिला के ये सारी लोगों को लाए इसलिए जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी को छुपाया जा सके और जो वोट चोरी और जो चुनाव आयोग की मिली भगत से जो लोकतंत्र को अब खत्म कर दिया गया। देखिए, अब हमारे देश में जो है निर्वाचन कोई प्रक्रिया नहीं बची है। ये तो आईपीएल के मैच की तरह हो गया है कि आप आइए, पॉपकॉर्न खाइए, टाइम पास करिए, कौन जीत रहा कौन हार रहा है किसी को मतलब नहीं है और मोटे तौर पर सबको पता रहता है कि कितना सट्टा लग रहा, कौन टीम जीतेगी, क्या होता है। आपके आरोप हो सकते हैं, लेकिन फिर जब जनादेश आता है तो निश्चित तौर पर फिर इस तरह की बातें आती हैं। ये जनता से पहले आप इन वादे दावों को क्यों नहीं करते और अगर करते हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ क्यों नहीं उनके बीच पेश होते
मुझे बताइए, अभी तक आपने आरजेडी ब्राजील की वो लड़की की जो आरजेडी का तो दौर रहा है वहां पर। अच्छा, बीजेपी मैथिली को ला रही है तो आप भी तो खेसारी लाल जैसे एक्टर्स को उतार रहे हैं ना सर। खेसारी लाल की राजनीतिक चेतना और उनके बयान देखिए, आपको लगेगा नहीं कि वो अचानक आए हुए राजनीति में तपे तपाए आदमी। और आप दोनों हमारी सिलेक्शन और उनके सिलेक्शन को खड़ा कर लीजिए और आपस में डिबेट करवा लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम तो 200 के ऊपर भी हो जाए तो भी हम आज चर्चा। सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, हम चर्चा की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, कहां पर हैं आप इस वक्त और किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बिहार की तस्वीर तो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। देखिए, बिल्कुल बिहार की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और जिस तरीके से एनडीए बढ़त में है, पूरे देश में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। मंत्री विश्वास सारंग है हमारे साथ, जो बिहार चुनाव प्रचार में गए। सर, जिस तरीके की लहर आप लोग देख रहे थे, वैसे ही परिणाम आए? निश्चित रूप से जनता ने जो चुनाव के वक्त मंतव्य बताया था, वही इस चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिला है। मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार की जो नरेंद्र मोदी जी की परिभाषा है, उसको प्रतिपादित करने का काम इस देश बिहार की जनता ने किया है। ये एक बड़ी जीत है और ये पूरे देश को संदेश है कि जो काम करेगा वही जीतेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के कल्याण और विकास की राजनीति की जीत है। ये नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सुशासन की जीत है। ये बिहार की जनता की उस राजनीतिक परिपक्वता की जीत है जिसमें वो सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने भी लगातार चुनाव प्रचार किया, तेजस्वी को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया। नहीं आ गया, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और वही हर तरह के संदेश देता है। तो एक बार पुनः राहुल गांधी जी के सर पर हार का ताज बंधा है। वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा हारने वाले नेताओं में शामिल हो गए। उनको इस बात का आकलन जरूर करना चाहिए कि जनता उन्हें क्यों नकार रही है। लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, आप परिणाम के बाद क्या कहें, क्या उम्मीद करें? वोट चोरी का आरोप केवल फेस सेविंग के लिए लगाने का प्रयास उन्होंने किया, पर जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती। इस तरीके के परिणाम आए हैं, शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य बिहार में किए हैं, शायद यही कारण है कि बहुमत के साथ जनता ने बीजेपी को, एनडीए को आशीर्वाद दिया है। ठीक है सूरज, तो काफी ज्यादा उत्साह मध्य प्रदेश में भी है और देखिए निश्चित ही अब बिहार के परिणाम की नजर पूरे देश भर में थी। होता साहब, आपसे समझना चाहूंगी कितना महत्वपूर्ण चुनाव था ये, क्योंकि अब कहा जाता है कि अब बिहार की राजनीति ये तय करती है कि आने वाले समय में केंद्र में क्या होगा। इसके अलावा एक और सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे में जब जनता सरकार को नहीं चुनती है, सरकार विपक्ष को भी चुनती है, लेकिन बिहार में जो विपक्ष की स्थिति हुई है, आरजेडी का तो पारंपरिक वोट मिला ही है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति हुई है, तो क्या ऐसे में मैं ये कह सकती हूँ कि एक विकल्प के तौर पर भी जनता अब कांग्रेस को नहीं चुन रही है? देखिए, जो आपकी सवाल और हमारे जो दोनों प्रवक्ता हैं, उनके सवालों को मिला के मैं कुछ कहना चाहूंगा। पिछले चुनाव में अगर हम बात करें 2020 में, तो चुनाव का परिणाम जो था 0.03% की बहुमत में जीत और हार की। ठीक है सर, आऊंगी एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। बड़ा अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों से जुड़ा। राघोगढ़ सीट पर कांटे की टक्कर चल रही है। देखिए, आरजेडी और बीजेपी के बीच महज 106 वोटों का अंतर है। 106 का ये आंकड़ा कौन पार करता है ये तो देखना होगा, लेकिन शुभांगी ये काफी बड़ी खबर है। बिल्कुल हैरान करती है ये खबर कि आरजेडी और बीजेपी की कांटे की टक्कर है उस राघोगढ़ सीट पर जो तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट है, उनका घर है, ये कह रहे थे वो एक चुनावी प्रचार के दौरान। और तेजस्वी यादव को अगर 106 वोटों से ही बढ़त यहां पर नजर आ रही है तो ये अपने आप में हैरान भी करती है और हो सकता है कि आज यहाँ पर भी तस्वीर हमें चौंका। शुभांगी, शपथ लेने की तैयारी थी। मैंने आज ही सुना था सुबह एक बाइट जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 14 को जो परिणाम आएंगे उसमें जीतेंगे, 18 को शपथ लेंगे और 26 जनवरी तक सभी भ्रष्टाचारियों को बाहर करेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत ही लाले पड़ रहे हैं। ठीक है होता जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस आपको सुना देते हैं, क्या कुछ कहना है नेताओं का। हमारी दो बहन जा रही है, किसी ने माइक लगा दिया, पत्रकार ने मुस्कुरा के कैले बा, तो कैले तो मोदी जी बाड़े, नीतीश जी बाड़े। अच्छा, तो ओटवा के दे,
अच्छा घरे पूछा तनी, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, इतना कह दिया और नाम टाइटल में यादव। तो मैं ये सब वीडियो जब देखता था तो मैं समझ जाता था, जो ये लास्ट में बोली ना कि अब घर से पूछ के करेंगे, इसका मतलब क्या, जब जिस समय बटन दबाना होगा दूसरा तो कोई थोड़ी खड़ा रहता है। बिहार की माताओं बहनों का जो विश्वास, और इस बार तो ये जो अभी टैली चल रही है 192 तक, 190 प्लस चल रही है, ये तब होता है जब जाति की दीवारें गिर जाती हैं, जब जिनको आप कहते थे MY हमारा समीकरण, तो MY भी अब Y तो वोट देने लगा NDA को, M कह रहा है चलो जो होगा देख लेंगे यार, फायदा तो उसी से है। ये बहुत बड़ा समीक्षा करना पड़ेगा बिहार के इस रिजल्ट का, जो भी रुझान चल रहा है। तो देखिए, निश्चित ही तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जी होता जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। दोनों के बीच का वोट का परसेंटेज जो था जीत हार का 0.03% था, और जो पिछली बार वोटिंग हुई थी 57% वोटिंग हुई थी। परिणाम क्या था, सबसे बड़ा पार्टी ग्रुप पे आरजेडी था 75 सीट पे, और 74 सीट पे बीजेपी थी। वहां पे 21 सीट नुकसान हुआ था, 28 सीट का नुकसान हुआ था 2020 में जेडीयू को। लेकिन एक मजे की बात, जिस आप कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी की बात है, एंटी इनकम्बेंसी किसके साथ थी? पिछले चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, तो इस बार उस जो चुनाव लड़े थे पिछले बार, उन्हीं के खिलाफ भी इस बार कहा गया। तो पिछले बार के जो आरजेडी और बीजेपी साथ थे, सॉरी आरजेडी और जेडीयू साथ थे, इस बार इनकम्बेंसी किसके खिलाफ होता है? विधायकों के खिलाफ होता है, प्रत्याशी के खिलाफ होता है। अगर सरकार बहुत रिएक्शनिस्ट है तो सरकार के खिलाफ होता है, नहीं तो व्यक्ति के खिलाफ होता है। एक सिंपल सी बात है। कांग्रेस की अगर बात करें या पीके की बात करें, प्रशांत किशोर पांडे की बात करें, तो उन्होंने सम्राट चौधरी को टारगेट किया पीके के पूरे कैंपेनिंग में। नीतीश कुमार को क्यों नहीं किए? अगर टारगेट ही करना था, सरकार के मुखिया को टारगेट करते, अब नंबर 2 को ही टारगेट किए, तो खुद भी खत्म हो गए, और जो अपना भाटी जो वोट था, वोट बेस था, वो कंफ्यूज हुआ। एक बात और मैं कहूंगा, मुद्दा उठाना नहीं उठाना, मुझे मुकेश नायक की 2013 की वो बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था हम जनता की मुद्दा क्यों उठाए, हमने व्यापम के मुद्दे को लगातार उठाए, लेकिन वोट उसी को दिए जिसके ऊपर आरोप था, उनका कहना था। और साथ ही आप 98 के चुनाव पे देख ले तो दिग्विजय सिंह का कहना था कि इलेक्शन एक मैनेजमेंट है। तो आप अगर देखेंगे, आप जो बात कह रहे हैं, चाहे वोट चोरी हो, आप उसको समय रहते अगर ढंग से उठाते और लोगों को समझा पाते तो बेहतर होता। आपकी वोट को आप जो बात कह रहे हैं, हो सकता है बुद्धिजीवी को बहुत अच्छा लग रहा है, मीडिया को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो नीचे बैठा है, अगर आप कहते हैं 65 लाख वोटर को हटा दिया गया, वो बात को आप सुप्रीम कोर्ट में ढंग से नहीं रख पाते। अगर आप एसआईआर को विरोध करते हो तो आप इस बात पे कितने रखे कि हाँ भाई, जैसे एक बात उठी कि ये जिंदा है लेकिन एसआईआर में इनको मृत घोषित कर दिया गया, देवेंद्र यादव का एक बयान था, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को रखने की कोशिश की है। आप इस बात को लोगों तक, आप खाली टेलीविजन में या कुछ पत्रकारों तक बयान दे देने से आपको अगर लग रहा है कि ये जनता तक पहुंच गई है वोट चोरी, तो ऐसा नहीं होता। कहा जाए कि जो हम बात कर रहे थे, पारंपरिक जो ट्रेंड रहा है बिहार का, उसमें बदलाव अगर चाहती थी महागठबंधन तो नीतीश बाबू पर प्रहार जरूरी था, लेकिन शायद बीजेपी और राष्ट्रीय मुद्दों में कहीं ना कहीं इतना बुरा फंसे कि निश्चित तौर पर जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। तमाम वादे दावों के बाद भी आज जो ये रुझान है किसी और ही ओर इशारा कर रहे हैं, और एनडीए जिसने जनता के बीच अपनी जगह बनाई, जनता के मुद्दों को उठाया, उनसे वो वादे किए जिन्हें शायद पहले अन्य राज्यों में पूरा भी किया है।